नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे बिहार शिक्षक बहाली और पत्रांक 1341 यानी बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी हुआ है। और जो जारी हुआ है उसकी जानकारी, पूरी जानकारी आपको बता दें कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद और उसके आलोक में जो पत्रांक जारी हुआ है 1341, तो इसके बारे में आप सबको पता है कि जो सीटेट है यानी सीटेट पे पास होने के लिए सेंटर टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पात्रता परीक्षा केंद्रीय, उसमें कम से कम 90 नंबर यानी दूसरे स्टेट के जो लोग हैं उनको कम से कम 90 नंबर 150 में यानी 60% लाने चाहिए। और वही आंकड़ा अगर बिहार के लोगों को कहा जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को लगभग 5% की छूट उसमें मिलनी है। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही है कि किसी भी राज्य के नौकरी में जो आरक्षण का पालन है, खासकर बिहार में 35% आरक्षण, उसका भी पालन नहीं हुआ। तो जिलों से जो सूची आ रही है, लगभग 12-14 जिले हैं जिन्होंने अपने सूची निकाली है। शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो चिट्ठी निकला है उसमें बात स्पष्ट हो गया है कि जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, सभी अपने जो हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और जितने भी चीज़ें हैं, संबंधित प्रमाण पत्र, सीटेट, एसटीईटी, बीटेट, एसटीईटी आदि जो भी है 19 से लेकर 23 तक एसटीईटी हुई परीक्षा पास या उसके पहले, या कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके मामलों में काफ़ी खामियां नज़र आ रही है, तो उनको भी पकड़वाने की एक उम्मीद है। और दूसरे स्टेट, किसी दूसरे प्रदेश के जो महिला है या दूसरे, खासकर महिलाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में है। आपको पता होगा कि जो RTI से जो पत्रांक जो सूचना सामने आई उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 17,000 नौकरी में से 10,000 नौकरी, 57% आंकड़ा कहा जाए, अगर ओवरऑल आंकड़ा कहा जाए तो वो आंकड़ा लगभग 70% आरक्षण जो है दूसरे स्टेट की महिलाओं को दिया गया। साथियों, कल कुछ लोग सचिवालय आए थे, कुछ नहीं कुछ ही कहा जाए तो कल जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है उनके साथ बातचीत जो है वो फ्राइडे को होगी। तो आपको हम लगातार कह रहे हैं इस पत्र के, इस वीडियो के माध्यम से कि बातें सिर्फ आप जो है टेलीग्राम ग्रुप या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ बोलते, सिर्फ आपका काम जो है, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आपका काम है आवेदन को भरना, उसकी 3 कॉपी सील मोहर के साथ, उसका 1 कॉपी वहाँ जमा करना, 2 कॉपी लाकर 1 कॉपी फिर जमा कर देना सचिवालय में, शिक्षा विभाग में। उसमें सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। जिन अभ्यर्थियों का, जिन लोगों का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कम है, वो जाकर वहाँ पर जाके आवेदन जमा करें। अभी भी किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रहें कि ये शिक्षा विभाग का आदेश है या बिहार सरकार को फॉर्म निकाला है। ये सब हम लोग के तरफ से बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के नेता और हमारे साथी जो हैं अमित विक्रम, उनके तरफ से, और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक कमेंट पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि जो छटनी हो रही है जिलों से, उसके बाद कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अगर बात बनती है तो हम लोग की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट रहेगा। और निश्चित रूप से फ्राइडे के दिन जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं मेरी बातों को, शुक्रवार के दिन सभी लोग 3 बजे के आसपास, 3 बजे के पहले ही 2:30 बजे तक बिहार सचिवालय जो शिक्षा विभाग है पुनाईचक में विकास भवन के पास, वहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। और जो बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी, आप संपर्क करके आप वहाँ जाकर आवेदन के साथ, जो लोग आवेदन, इसलिए आप जल्द से जल्द, आज से कल परसों तक में सारे लोग अपने ज़िलों में जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से वो आवेदन जो है जमा करके उसकी रिसीविंग ले लेंगे सील मोहर के साथ। बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है नहीं है। अब कई लोग पिटिशनर बने हैं कोर्ट में TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, उनके लिए ज़रूरी है, वो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इतना ज़रूरी है कि हम लोग जो जिस प्रकार से प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं, गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पर है, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन जिस प्रकार से दिया गया है आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ डोमिसाइल को लेकर जो घमासान मचेगा उसको लेकर भी विवाद है कि डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। कंप्यूटर साइंस के सैकड़ों अभ्यर्थी जो है नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, वो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए हैं, उनको बाहर किए जाने की ज़रूरत है। इन सब मामलों को लेकर जो है पत्रांक के मामले, अब आपके मन में कई कुछ लोग हैं यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं छात्र अभ्यर्थी। इसमें दिग्भ्रमित की क्या बात है? आप जाकर आवेदन अगर करते हैं अपने ज़िलों में, अगर जाकर वहाँ पर अगर प्रेशर बनाते हैं तो इसमें गलत क्या है? नौकरी करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि आवेदन देना? क्या ज़रूरी नहीं है सरकार को घेरना? और जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, और BPSC और शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है, वो बिल्कुल अब बात स्पष्ट हो गई है, कहीं कुछ बचा नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार की लड़ाई और आंदोलन की तेज होने की संभावना है, उसमें जितने भी अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने तक और कमेंट करने तक सीमित नहीं रहिए, आपको आंदोलन में आना होगा, यह बात आप समझ लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि TRE 3 का परीक्षा देंगे, फिर वही तो TRE 1 और TRE 2 में जो घालमेल हुआ उसी का परिणाम है कि इस तरह की फर्जीवाड़ा जो है आपको देखने को मिला, और TRE 3 में तो भंडाफोड़ हो गया।
300 लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक, लेकिन किन्हीं को डिवार किया गया क्या? उनको बताया गया कि उनके नाम, क्रमांक, पिता कौन किस क्लास में परीक्षा देने वाले थे? सारी चीज़ें बिल्कुल अब खुल गई है सरकार के समक्ष, और जितने भी चीज़ें सरकार के पास और हम लोग जो समझ रहे हैं उसमें बीपीएससी की घोर लापरवाही और शिक्षा विभाग की अनियमितता के कारण ही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो फर्जीवाड़ा जो है बहाल हो गए हैं, और आज उनको जो बाहर किया जा रहा है तो उनके जगह पर पूरक परिणाम या रिवाइज रिजल्ट का जो प्रेशर है वो चुनाव के बाद यानी 4 जून के बाद निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितनी भी बातें हैं, आपको 1341 पत्रांक का आप जिक्र आप कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आपको हम बता दें कि आप प्लीज़ आप जाइए अपने ज़िले में, आप जो है आवेदन भरिए बढ़िया तरीके से, 3 कॉपी, 1 कॉपी रिसीविंग उनको ले लीजिए, आप फिर 2 कॉपी लाकर 1 कॉपी सचिवालय शिक्षा विभाग में जमा कर दीजिए। और कम से कम जिला में भी तो आप जमा कीजिए। एक प्रेशर क्रिएट होता है कि जिला से, हर एक जिला से इतना, जिस जिला में आप हैं थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है, थोड़ा सा मेहनत हम लोगों को भी करना है, और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो चुनौती है उस चुनौती का सामना हम लोग सबको मिलकर शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे। ठीक है साथियों, और शुक्रवार के दिन 2:30 बजे आप सभी को आना है सचिवालय में, शिक्षा विभाग में मिलना है, और जितने भी लोग आवेदन दे दिए हैं वही लोग आएंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने ज़िले में जाकर आवेदन दीजिए। फिर आगे की बात होगी, क्या करना है, आगे नहीं करना है, फिर आगे बात होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।